जप का अर्थ होता है किसी मंत्र का लगातार उच्चारण करना। जब सूक्ष्मता के स्तर पर पहुंचता है तब उसमें सहजता आती है। किसी प्रयत्न के बगैर जप होता है तो उसे अजपा कहते हैं। अजपा जप यह अंतरंग योग की शक्तिशाली क्रिया है। अजपा जप के नियमित अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, चिंताएं तथा मूढ़ता दूर होकर चैतन्य की अनुभूति होती है। हम अजपा जप का प्राथमिक स्तर का अभ्यास करने जा रहे हैं। किसी ध्यान के आसन में बैठ जाएं। 15 से 20 मिनट तक निश्चल और सहजता से बैठ सके ऐसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, इनमें से आपको जो ठीक लगे उस आसन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन सीधी रखें, किंतु उसमें तनाव ना हो। हाथों की चिन्ह मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा धारण करें। आंखें सहजता से बंद कीजिए। शरीर में अधिकाधिक स्थिरता, तनाव से मुक्ति और शांतता का अनुभव प्रकट कीजिए। अभ्यास के अंत तक शरीर को हिलाना नहीं है और मेरी सूचना आने तक आंखें। पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरे शरीर की एक साथ अनुभूति करें। शरीर अधिकाधिक स्थिर और शांत हो रहा है। शरीर अधिकाधिक स्थिर और शांत हो रहा है। शरीर और मन में सुख की अनुभूति प्रकट करें। सुखकारक स्थिति, सुखकारक स्थिति, सुखकारक स्थिति। अब मन को बाहर से आने वाली आवाजों पर ले जाएं। भिन्न प्रकार की ध्वनि, आवाजें, एक आवाज के उपरांत दूसरी आवाज सुनें। उसके बाद तीसरी, ऐसी अधिकाधिक आवाजों को सुनने का प्रयास करें। आवाजों का विचार नहीं करना है, केवल सुनते रहिए। ज्यादा से ज्यादा आवाजें सुनने का प्रयास कीजिए। अब आपका ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। श्वास की गति में कोई बदलाव नहीं करना है। प्राकृतिक श्वास और प्रश्वास। मन में दूसरे विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए, पर आपकी सजगता फिर से श्वास पर लाइए। श्वास अंदर लेते समय शरीर का हल्कापन अनुभव कीजिए और श्वास बाहर छोड़ते समय कल्पना कीजिए कि शरीर और मन अधिकाधिक शांत हो रहा है।
शरीर और मन अधिकाधिक शांत हो रहा है। शरीर और मन अधिकाधिक शांत हो रहा है। श्वास और प्रश्वास के समय दोनों नथुनियों को हो रहे वायु के स्पर्श का अनुभव करें। श्वास लेते समय वायु का शीतल स्पर्श और प्रश्वास के समय उष्ण स्पर्श। श्वास और प्रश्वास में यह स्पर्श की अनुभूति बनाए रखिए। श्वास की गति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल प्राकृतिक श्वास, केवल प्राकृतिक श्वास। मन इधर उधर भटकेगा, उसे फिर से श्वास पर लाइए। धीमी, लंबी और गहरी श्वास और पूर्ण प्रश्वास। अब श्वास की सजगता गले में रखें। श्वास और प्रश्वास का अनुभव गले में लगातार करते रहें। श्वास की गति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल गले में श्वास प्रश्वास की अनुभूति करनी है। श्वास और प्रश्वास के समय कंठ के भीतर गले में हो रहा उसका घर्षण जानबूझ के नहीं करना है, केवल सजगता से उसे आपको देखना है। गले में श्वास प्रश्वास की अनुभूति। अब सजगता नाभि पर ले जाएं। श्वास और प्रश्वास के साथ नाभि के चढ़ाव उतार पर ध्यान दें। जानबूझकर पेट को हिलाना नहीं है। केवल श्वास और प्रश्वास के साथ नाभि की हो रही हलचल, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अब नाभि से कंठ तक एक अतीन्द्रिय मार्ग की कल्पना करें। ऐसा कोई शारीरिक मार्ग नहीं है, केवल कल्पना मात्र करनी है। नाभि से कंठ तक के मार्ग पर श्वास को जोड़ें। मान लीजिए श्वास का प्रारंभ नाभि से हो रहा है
और उसकी यात्रा कंठ तक हो रही है और प्रश्वास का प्रारंभ कंठ से होकर के नाभि तक जा रहा है। श्वास के समय नाभि से कंठ तक और प्रश्वास के समय कंठ से नाभि तक सजगता बनाए रखें। श्वास लेते समय नाभि से कंठ तक, प्रश्वास के समय कंठ से नाभि तक सजगता बनाए रखें। अब इस अतीन्द्रिय मार्ग पर श्वास के सजगता के साथ मन ही मन में मंत्र को जोड़ें। मंत्र है सोहम। नाभि से कंठ तक सो, कंठ से नाभि तक हम। मंत्र का उच्चारण मन में करना है। नाभि से कंठ तक सो, कंठ से नाभि तक हम। सो अब मन में मंत्र का उच्चारण बंद करें। मंत्र को केवल सुनने का प्रयास करें। अतीन्द्रिय मार्ग पर सजगता रखते हुए मंत्र को सूक्ष्मता से सुने, सूक्ष्मता से सुनने का प्रयास करें। सोहम मंत्र की अनुभूति समाप्त होने के उपरांत सजगता को दोनों भुवों के बीच भ्रू मध्य पर केंद्रित करें। बंद आंखों के सामने भ्रू मध्य पर प्रकाशमान बिंदु की कल्पना करें। पूरा ध्यान उस प्रकाशमान बिंदु पर बनाए रखें। बंद आंखों के सामने प्रकाशमान बिंदु। प्रकाशमान बिंदु की अनुभूति समाप्त होने के पश्चात मन को
बहिर्मुख करना प्रारंभ करें। शरीर की अनुभूति, श्वास और प्रश्वास की अनुभूति, बाहर से आने वाली आवाजें सुनने का प्रयास करें। बाहर का वातावरण महसूस करें। एक लंबी श्वास लेकर 3 बार ओम का उच्चारण करें। धीरे से आंखें खोल दीजिए। यहाँ अजपा जप का अभ्यास समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।